नमस्कार, मैं हूं नीतू शम्मी राठौर। कल सूर्य ग्रहण है और सूर्य ग्रहण को लेकर हम सभी के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं। भ्रांतियां भी बहुत सारी हमारे समाज में फैली हुई है, जैसे कि सूर्य ग्रहण वाले दिन हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, सूर्य ग्रहण जब पड़ रहा हो उस दौरान हमें खाना नहीं खाना चाहिए, पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। खास तौर से जो गर्भवती स्त्रियां हैं उन्हें कहा जाता है कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना, पूजा करती रहनी है पूरे दौरान। तो बहुत सारे सवाल हैं हम सभी के मन में, उनके जवाब आखिर क्या हैं और धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से सूर्य ग्रहण अगर पड़ रहा हो तो दिनचर्या हमारी किस तरह की होनी चाहिए। तो इन सभी सवालों का जवाब खोजने के लिए मैं आ पहुंची हूँ पंडित ऋभुकांत गोस्वामी जी के पास। अगर मैं गोस्वामी जी की बात करूं तो इनकी 5 जनरेशंस वो लगातार ज्योतिष के शास्त्र में पारंगत हैं और इनकी नॉलेज के बारे में तो मैं क्या कहूँ। अगर मैं पूरे दिल्ली की बात करूं तो ऐसा कोई ज्योतिषाचार्य नहीं होगा जिन्होंने इनका नाम ना सुना हो। तो महान ज्योतिष के ज्ञाता हैं। चलिए आज उनसे जानते हैं सूर्य ग्रहण के लेकर जो हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। तो गोस्वामी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो बताएं गोस्वामी जी, सूर्य ग्रहण के लिए जैसे मैंने कहा लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, तो थोड़ा उनकी जिज्ञासाओं को आप शांत करें। नीतू जी, पहले तो मैं आपसे एक बात बोलूं जी। देखो, कोई भी व्यक्ति मेरे पास आएगा या चलो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, अगर आप डॉक्टर के पास क्यों जाओगे? कोई बीमारी है तो उसके बारे में। और अगर डॉक्टर आपको कहता है कि नीतू जी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दवाई खाओ आप ठीक हो जाओगे, आप उसकी पॉजिटिव वाइब्रेशन से ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, सूर्य ग्रहण है कुंडली के अंदर तो ये जान के आप ये मत समझ लो कि आपकी जिंदगी बर्बाद है। सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य राज दरबार का कारक है, सूर्य आप खुद हो, सूर्य आपके जो शरीर के अंदर ऊर्जा है वो है। राहु सोच का कारक है। अब सूर्य और राहु कुंडली के अंदर इकट्ठे बैठे हो तो सीधा सीधा एक हमारे पास फलादेश आता है कि आप नेगेटिव सोचते हो। आप कुछ भी करने जा रहे हो तो पहले ही बोलोगे मैं तो ये कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा ये काम होएगा कि नहीं होएगा, अच्छा नहीं मेरे बच्चे की शादी हो रही है वो ठीक जाएगी कि नहीं जाएगी, अरे मैं बिजनेस करने जा रहा हूं पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ये सारे प्रश्न हमारे दिमाग में चलते हैं अगर सूर्य ग्रहण कुंडली के अंदर हो। तो मित्रों, सोच को चेंज कर दो, सूर्य ग्रहण ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। कैसे सोच को चेंज करना है? आपको पॉजिटिव रहना है। राहु किस चीज का कारक है? मैंने बताया ना, सोच का। ये खोपड़ी बुध की है, इस बुध के अंदर सोच है। तो बुध किसका कारक है? बुद्धि का कारक है, साथ में बहन का कारक है। अगर कुंडली के अंदर आपका बुध ग्रह सही बैठा हुआ है, बेशक सूर्य ग्रहण आपका जैसा मर्जी बैठा हुआ है, कभी आपका अनिष्ट नहीं होगा। तो ये तो धारणा ही गलत है कि सूर्य ग्रहण होने से आपकी जिंदगी खराब हो जाएगी। साथ में कुंडली में अगर बुध और शुक्र कुंडली में आपके साथ बैठे हुए हैं, सूर्य ग्रहण आपका कोई खराब नहीं करेगा। एक तो चीज ये हुई नीतू जी। देखो, बिना कुंडली देखे सिर्फ 2 ग्रह को बता के सामने वाले को बता देना गलत है। अगर आप उसे एक अच्छी राय नहीं दे सकते तो उसे गलत राय देने की क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक है। अब एक अभी जैसे भी आपने बताया कि गर्भवती स्त्री को बाहर नहीं जाना चाहिए, देखो ये बात ठीक है। सूर्य ग्रहण के वक्त में अल्ट्रा वायलेट रेज, ये साइंटिफिक है, हमारा धर्म टोटल साइंस पे बेस्ड है जी। अल्ट्रा वायलेट रेज आएंगी, बच्चे के ऊपर उसका नेगेटिव असर होएगा। माँ जहां जहां हाथ लगाएगी, जब बच्चा पैदा होएगा वहां पर काला निशान मिलेगा। ठीक है। दूसरी आपने बताया कि पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण के वक्त में हमारे ठाकुर जो हैं, हम ठाकुरों को पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नेगेटिव आ रही होती है, हम पूजा पाठ नहीं करते हैं। पर हमारे शास्त्र ने कहा है सूर्य ग्रहण के वक्त पे आपको मंत्र का जाप करना है, आपको भोजपत्र के ऊपर यंत्र बनाने हैं। अच्छा। और अगर सूर्य ग्रहण में फिर भी आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत दिक्कत आ रही है तो गंगा जी में जाएं या चलते दरिया में जाके स्नान करें, पुराने कपड़े पहन के जाएं, उन कपड़ों द्वारा ही स्नान कर लें, वापस मुड़े, कपड़े वहीं छोड़ दें, एक नारियल लें, पीछे से आप डाल दीजिए। अगर आपकी सूर्य ग्रहण कुंडली के अंदर आपको तंग कर रहा है तो इससे सिंपल उपाय कुछ नहीं। एक उपाय और बता देता हूं आपको, छोटा सा उपाय है जो मेरे ख्याल से घर में से ही चीजें निकलाएंगी। एक काला कपड़ा लेना है, उस काले कपड़े के अंदर 800 ग्राम जौ डालने, 800 ग्राम कच्चा कोयला ले लेना, 800 ग्राम काले तिल ले लेना, 800 ग्राम ही आप काले चने ले लें, 8 कील ले लें, 8 सूखे नारियल ले लें, उस पोटली बना के अपने सर से 8 बार वार के चलते दरिया में आप बहा दीजिए। साल में एक बार ही करिए। अगर सूर्य ग्रहण आपकी कुंडली के अंदर है तो आप देखिए आपको शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे।
जी जी। ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, इसका कितना असर आखिर जो हमारे भारत में है उस पर पड़ रहा है इस बार? देखिए, अगर हम भारत की कुंडली के हिसाब से देखें तो भारत की कुंडली के हिसाब से ये सूर्य ग्रहण उनके 12वें घर में पड़ रहा है। तो एक तो इस साल महंगाई बढ़ सकती है जी। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो अभी इस सूर्य ग्रहण का असर ये होएगा कि एक दो प्रदेशों में अनएक्सपेक्टेड आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और थोड़ा सा सत्ता पक्ष को विरोध झेलना पड़ सकता है। जी जी। तो आज हमने जाना गोस्वामी जी से कि आखिर जो सूर्य ग्रहण किसी की कुंडली में है तो उनको बहुत ज्यादा जो डर होता है कि क्या उन्हें करना चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, तो बहुत ही सरल से उपाय उन्हें बताए हैं गोस्वामी जी ने। तो आप भी वो उपाय कर सकते हैं और जो चिंता है उससे आप दूर करिए और अपने जीवन में आप खुशी खुशी रहें, बस हम यही कामना करते हैं।